हेलो स्टूडेंट्स, इन अ प्रीवियस क्लास वी डिड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तक किया था। आज हम कर रहे हैं मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज़। बेटा तो मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज़ क्या होती है? बेटा मिड वैल्यू मैंने आपको बताया था कि हम मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास L1 प्लस L2 अपॉन में 2। जिन्होंने जूम क्लास अटेंड की थी उनको ये बहुत अच्छे से पता होगा। मिड वैल्यू इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन में 2। तो बेटा अगर आपको मिड वैल्यू दे रखी होती है तो हमें उससे क्लास इंटरवल निकालने होते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है, तो हम क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए मिड वैल्यू है हमारे पास 5, 15, 25, 35, 45। ठीक है, अब हमें इसे क्लास निकालनी है। तो बेटा ये फॉर्मूला है इसका लोअर लिमिट निकालने का। L1 इक्वल टू मिड वैल्यू माइनस इंटरवल अपॉन में 2। ठीक है, बाय में 2 भी कर सकते हो। इन्होंने 1/2 आई करा हुआ है, बट आप 8/2 भी कर सकते हो। और L2 का फॉर्मूला होता है L2 इक्वल टू मिड वैल्यू प्लस इंटरवल अपॉन में 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपने करने हैं, ये डेफिनेशन आपने करनी है, और ये एक एग्जाम्पल करना है। ठीक है, अब इसमें टेक्निक देखिए क्या यूज़ करनी है। ये मिड वैल्यू है हमारे पास। अभी मैंने आपको फार्मूला क्या बताया, L1 इक्वल टू मिड वैल्यू कितनी है 5। इनमें इंटरवल कितने का है 5, 15, 5, 15, 25, 35, 45। 10 का इंटरवल आ रहा है ना, तो 10/2। तो 5 माइनस 5 कितना आ गया, 0 आ गया ना। तो L1 कितना आ गया 0। और अगर हम इसको प्लस कर देंगे तो 5 प्लस 5 कितना हो गया 10। तो ये अपर क्लास निकल आए, समझ में आ गया। ठीक है, इसी तरह मैं मान लो 25 वाले का निकालती हूँ, इसका निकाल रही हूँ। ठीक है, तो 25 मिड वैल्यू है। तो फार्मूला मैंने अभी आपको बताया, मिड वैल्यू माइनस आई अपॉन में 2। तो मिड वैल्यू है 25, आई है 10 अपॉन में 2। तो ये कितनी आ गई L1 हमारी 20 आ गई। देखो आ रही है ना 20। ठीक है, इसी तरह अगर मान लो मुझे L2 निकालना है तो मैं ऐड कर दूंगी, तो वो कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। ये देखिए, ये सारी टेक्निक आपको यही निकाल के दे रखी है। ये टेक्निक है ना, ये देखो ये टेक्निक, यही जो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया है। ओके, अब देखिए इलस्ट्रेशन है, क्लास मिड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन of marks in economics of a group of students in class 11th are given 25, 32, 39, 46, 53 and 60। हमें साइज़ निकालना है क्लास इंटरवल का और क्लास लिमिट का। तो देखिए क्लास इंटरवल हमारे पास सबसे पहले हमारे पास है 25, फिर है 32। तो कितने का गैप है इनमें, 8 का हो गया ना। ठीक है, और सॉरी 32 और 25 में 7 का गैप हो गया। 39 और 32 में 7 का हो गया। 46 से 39 में 7 का हो गया। 53 से 46 में 7 का हो गया। 60 माइनस 53 7, यानी कि सब में गैप कितना आ रहा है 7 7 का आ रहा है ना। तो हमारा इंटरवल कितने का हो गया 7 का हो गया। ठीक है, अब फार्मूला क्या लगाना है L1 का, L1 इक्वल टू मिड वैल्यू माइनस आई अपॉन में 2। अब मिड वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो कितनी है 25। इंटरवल अभी हमने 7 7 का निकाला, 7/2। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.5 है ना, 21.5। ठीक है, अब इसमें ऐड कर देंगे तो 28.5 हो जाएगा। ओके, तो इसी तरह से ये हमने सारी टेक्निक्स के से क्या निकालनी है, हम ये मिड वैल्यूज जो हमारे पास गिवन है इसके बिहाफ पे हमें इंटरवल निकालने हैं। अब देखिए, अब इलस्ट्रेशन स्टार्ट है हमारी। इन अ सर्वे इट इज़ फाउंड दैट 50 फैमिलीज बोट मिल्क इन द फॉलोइंग क्वांटिटी इन अ पर्टिकुलर मंथ। ठीक है, तो हमें उनको क्या करना है, इंडिविजुअल, देखिए इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टीन्यूस और क्यूमुलेटिव। ठीक है, तो उसमें कन्वर्ट करना है। अब देखो सबसे पहले ये रॉ डाटा है हमारे पास, ये जो ये वाला है ना, ये सारा ये रो डाटा है। ठीक है, इस रो डाटा को हम पहले इंडिविजुअल में करेंगे। तो इंडिविजुअल में हमारे पास क्या होता है, या तो आप रोल नंबर वाइज रख लो, सीरियल नंबर जिसको हम बोलते हैं, या आप असेंडिंग में कर दो। ठीक है, या आप किस में कर दो, डिसेंडिंग में कर दो, यही कराए थे ना। ठीक है, अब इन्होंने क्या कर दिया, या आप नॉर्मली जो हम असेंडिंग ऑर्डर में, ये रॉ डाटा है ना हमारे पास, ये वाला रो डाटा, इसको हम नॉर्मली हमारी मर्ज़ी है, हम इसको सीरियल वाइज लिख सकते हैं, असेंडिंग में लिख सकते हैं। रोल नंबर तो है नहीं यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो सबसे पहले कौन सा डिजिट आएगा, सबसे छोटे वाला 5।
जितनी बार है उतनी बार लिखना है, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, जितनी बार है ये लिखते लिखते हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको डाल दिया। ठीक है, उसके बाद देखो डिस्क्रीट सीरीज़ में डालना है। अब डिस्क्रीट सीरीज़ में डालते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं कि कोई चीज़ कितनी बार है उसका टली बार डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये पहले हमारे पास कौन सा डिजिट है 5, फिर क्या है 6 है। ठीक है, अब 5 कितनी बार है 2 बार है, तो 2 टली बार बनाए, ये 2 लिख दिया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 2 गई। 6 कितनी बार है 1 बार है, तो 1 यहाँ पे आ गया। 7 कितने टाइम्स है 7 2 टाइम्स है, तो ये 2 लिख दिया। 8 कितने टाइम है 1 टाइम है। 9 2 टाइम है। 10 2 टाइम है। 11 है 1 2 3 4 5, तो 11 5 टाइम है ना, तो 1 2 3 4 और ये टली बार ऐसे बन जाएगा 5, तो आप इसमें 5 लिखोगे। अब 12 1 बार है, 13 1 बार है, 14 1 बार है, 15 2 टाइम्स है, 16 3 टाइम्स है, 17 3 टाइम्स है, 18 2 टाइम्स है, 19 2 टाइम्स है, 23 टाइम्स है। तो इस तरह से ये हमारी कौन सी है डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ क्या होती है कि जब हमें ये पता होता है कि कोई चीज़ कितनी बार है, हम उसको अलग अलग नहीं लिखते हैं, हम उसको एक साथ ही लिख सकते हैं। तो दिस इज़ आर डिस्क्रीट सीरीज़। ठीक है, ये वाली डिस्क्रीट है। अब मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करा रही हूँ। ठीक है, जो हम कॉन्टीन्यूस भी बोलते हैं जिसको, तो इंटरवल हमने अपनी मर्ज़ी से बनाए हैं, 5 से 10 में, 10 से 15 में, 15 से 20 में, 20 से 25 में और 25 से 30 में। अब टेली बार्स बनाने बेटा। 5 ये है ना यहाँ तक, 5 to 10 में 9.9 तक आएगा, तो अब 9.9 तो है ही नहीं, तो हम कहाँ तक लेंगे, यहाँ तक लेंगे। 10 से ऊपर वाले, 10 से ऊपर वाले कितने हैं 2 3 4 5 6 7 8 8। ठीक है, तो 8 आप बार बनाओगे कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब 10 से स्टार्ट कर लो, 14 तक जाओगे। ये मैंने रेड लाइन लगा रखी है ना, देखो 10 से स्टार्ट करोगे और 14 तक जाना है। ठीक है, तो ये हमारा टली बार बन जाएगा। फिर 15 से स्टार्ट करोगे 19 तक, फिर 20 से स्टार्ट करोगे 24 तक, फिर 25 से स्टार्ट करोगे 29 तक। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी हमारी बन जाएगी। उसके बाद है क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव के अंदर क्या होता है कि लेस देन करना या मोर देन। देखो लेस देन 5 में, लेस देन 5 में तो ये सारे के सारे ही ज़ीरो हैं, कोई भी नहीं है। ठीक है ना। लेस देन 10 में 8 है, 8 10 से कम कितने बच्चों के हैं 8 के हैं ना, और 15 से कम कितने बच्चों के हैं 8 वालों के तो हैं ही हैं, इन दोनों के हो गए, ये देखो इन दोनों के हो गए ना, तो 8 सॉरी इनके नहीं, ऊपर वाले दोनों के, ये इन दोनों के। ठीक है, तो 8 + 10 कितने हो गए 18, फिर इससे 12 ऐड कर देंगे और 30, फिर 17 और ऐड कर देंगे, फिर 3 और ऐड कर देंगे, तो ये हमारी कॉम्युलेटिव बन गई। मोर देन में करना है कि पहले सारा 50 ले लोगे, फिर 8 माइनस कर दोगे, फिर 10 माइनस कर दोगे, फिर जो इस तरह से आगे आगे हम माइनस कर देंगे। इसमें फर्स्ट वाली मैच होती है, इसमें लास्ट वाली मैच होती है। आई होप बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा। आज हमने इतना ही करना है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हम आगे कंटिन्यू करेंगे।